सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन कह रहा है व्हाई द माउंटेन रोड्स जनरली मेड अप वाइंडिंग अपवर्ड रेदर देन गोइंग स्ट्रेट, है ना। मतलब कि जो माउंटेन्स के रोड होते हैं वो ऐसे गोल गोल घुमावदार क्यों बनाते हैं, ना कि हम स्ट्रेट बनाते हैं। ओके इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं इंक्लाइन रोड पर, है ना। अगर हमारे पास में कोई इंक्लाइन रोड है, ये कोई इंक्लाइन रोड है, ओके और इस इंक्लाइंड रोड का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम मान लेते हैं थीटा है, और इसके ऊपर कोई व्हीकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसके ऊपर कोई व्हीकल ऐसा ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रिक्शन कैसा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डेफिनेटली फ्रिक्शन कैसा काम करेगा, फ्रिक्शन तो डाउनवर्ड काम करेगा, फ्रिक्शन ऐसा एफ डाउनवर्ड काम करेगा। ओके अब हम इस फ्रिक्शन की बात करें तो ये फ्रिक्शन जो होगा वो म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन होगा, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। कितना होगा, एम जी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। ओके मतलब फ्रिक्शन फोर्स एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा होगा। ओके और कॉस थीटा की अगर हम बात करें, पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, अगर हम कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये डिक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज़ हुआ, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है अगर हम थीटा और कॉस थीटा के बीच में ग्राफ बनाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा का वैल्यू 90 से अगर छोटा लेते हैं हम तो, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखते हैं 0 से 90 के बीच में अगर हम थीटा का वैल्यू लेते हैं तो ये कॉस थीटा जो होता है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसा डिक्रीज होता है ना। अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो, अगर हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कॉस थीटा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमको ये समझना है कि अगर इस थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू हमने बढ़ाया तो इस कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा, और कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, है ना। मतलब ऊपर चढ़ने के लिए उसको प्रॉपर फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में इतना इजीली मूव नहीं कर पाएगा। अगर हम स्ट्रेट रोड की बात करें तो थीटा वहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके अगर हम स्ट्रेट रोड की बात करें, अगर हम स्ट्रेट रोड की बात करें तो वहाँ पर थीटा बड़ा होगा, थीटा क्या होगा, बड़ा होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा स्मॉलर होगा, छोटा होगा, और कॉस थीटा छोटा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, वो भी स्मॉलर होगा, कम होगा। तो वो गाड़ी इतना इजीली ऊपर मूव नहीं कर सकती है ना। और अगर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं वाइंडिंग रोड्स की, घुमावदार जो रोड होते हैं उनकी बात करते हैं। वाइंडिंग रोड की बात करें तो वहाँ पर थीटा क्या होगा, स्मॉलर होगा, छोटा होगा। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा लार्जर होगा, है ना। मतलब कि फ्रिक्शन लार्ज होगा, और फ्रिक्शन लार्ज होगा तो वो सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा उसको ऊपर मूव करने के लिए। ओके इसलिए हम वाइंडिंग रोड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर इसके पीछे एक लॉजिक है जो फ्रिक्शन से रिलेटेड है। थैंक यू वेरी मच।